चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग केंद्रीय बजट की चर्चा करेंगे जो अभी जारी हुआ है 2026-27 का। विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे इसमें कि किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना विकास के लिए योगदान दिया गया है, उन सारे पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इसमें किस चीज़ पे उद्देश्य दिया गया है या किस चीज़ पे फोकस किया गया है। और ये क्लास 2-3 क्लास में ही कंप्लीट करेंगे, छोटी छोटी क्लासों में, ज़्यादा बड़ी क्लासों में इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2026-27 का बजट है। विकसित भारत की ओर एक और कदम बढ़ाया गया है वही सरकार के द्वारा। ठीक है, बजट संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, वहाँ पे वार्षिक वित्तीय जो विवरण है उस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चर्चा कर लेते हैं आगे। बजट प्रस्तुति एक नई शुरुआत। प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। उन्होंने बजट को पेश किया है। अब ये नई शुरुआत क्यों कहा गया है? क्योंकि स्थान की बात करें तो कर्तव्य भवन, यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है। ये जो पहले आपका संसद भवन होता था, पहले जो संसद भवन था, अब उसका नाम क्या कर दिया है? कर्तव्य भवन कर दिया है। ठीक है, 1 फरवरी 2026 को ये पेश किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं हट जा रहा हूँ ताकि आप साथ ही साथ इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकें। आगे, बजट का जो मूल मंत्र है वो 3 कर्तव्य है। बजट के जो मूल मंत्र हैं वो 3 कर्तव्य हैं। पहला, यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि 3 प्रमुख कर्तव्यों से प्रेरित है। 3 कर्तव्यों की भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये कर्तव्य भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। क्योंकि भारत का जो एक पहलू है कि भारत का आर्थिक ढांचा और सामाजिक ढांचा दोनों क्या होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए। उसके लिए ये क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। क्यों? क्योंकि जब आर्थिक ढांचा मजबूत होगा तो उसके साथ साथ सामाजिक ढांचा भी मजबूत होता है। ठीक है, आगे तो कौन कौन से वो 3 कर्तव्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला कर्तव्य क्या है इस बजट का? तो पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास और उत्पादकता। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और प्रोडक्टिविटी है, तो उस पर फोकस किया गया है। वो इस बजट का पहला मंत्र है या पहला कर्तव्य है। लक्ष्य क्या रखा गया है इसमें? आर्थिक विकास को तेज करना और उसकी गति बनाए रखना। दूसरा है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा, प्रोड्यूसिटी एंड कम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना है। वैश्विक उथल पुथल जो दुनिया में ग्लोबल टर्मिनेशन हो रही है के बीच अर्थव्यवस्था में लचीलापन लाना है तो आर्थिक विकास को तेज करना और उसकी गति बनाए रखना है। ये मेन उद्देश्य है और ये पहला कर्तव्य है। इस पहले कर्तव्य को इससे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको। दूसरे कर्तव्य की बात करते हैं कि दूसरा कर्तव्य किस पर निर्धारित किया गया है? तो आकांक्षाएं और क्षमता। आकांक्षाओं का मतलब क्या होता है कि सरकार जो जनता है, जनता की आपसे क्या इच्छाएं हैं, उपेक्षाएं हैं। आकांक्षाओं का मतलब ये होता है कि इच्छा क्या है, उपेक्षा क्या है। और क्षमता का मतलब ये है कि हमारे जो भारतीय जनता है या जो सरकार है या हमारे पास जो साधन हैं उनमें क्या क्षमता है कि उस पर हम देश का विकास कर सकें, देश के भविष्य का निर्धारण कर सकें। इन सारे पहलुओं पर चर्चा की गई है।
देखिए यहाँ पे लक्ष्य भी रखा गया है। क्या लक्ष्य रखा गया है कि भारत की जो समृद्धि है, समृद्धि के पथ में नागरिकों को सशक्त साझेदार बनाना। यानी अगर भारत मजबूत हो रहा है, भारत क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो उन मजबूती की तरफ कदम बढ़ाए रखना है। आप 1 मिनट थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा लाइट का यहाँ इशू रहता है तो लाइट चली जाती है। तो चलिए, तो दूसरा कर्तव्य क्या था, आकांक्षाएं। दूसरा कर्तव्य क्या था, आकांक्षाएं और क्षमता की बात हो रही थी। यानी कि यहाँ पे जो लक्ष्य रखा गया था वो क्या रखा गया था, भारत की समृद्धि के पथ में नागरिकों को सशक्त साझेदार बनाना है। यानी अगर भारत को समृद्ध बनाना है तो उसमें नागरिकों को क्या बनाना पड़ेगा, सशक्त साझेदार बनाना पड़ेगा। बिना नागरिकों की साझेदारी के भारत का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, लोगों की आकांक्षाएं, एस्पायरेशंस को पूरी करना है और नागरिकों की जो क्षमता है उन क्षमता को बढ़ाना है। ये बजट का क्या रखा गया है, दूसरा कर्तव्य रखा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। दूसरा यानी कि नेक्स्ट जो कर्तव्य है, तीसरा कर्तव्य क्या रखा गया है कि सबका साथ होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। यानी देखो, सबका विकास तभी हो सकता है जब सबका साथ होगा। बिना सबके साथ का किसी का विकास नहीं हो सकता है। तो ये तीसरा कर्तव्य रखा गया है। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, दृष्टिकोण क्या रखा गया है, दृष्टिकोण ये रखा गया है कि जो सरकार का सबका साथ सबका विकास का संकल्प होगा। यानी जो सरकार है वो सबका साथ लेके और सबका विकास लेके ये संकल्प लेके चलेगी, तब उस पर चर्चा होगी जाके। ठीक है, दूसरा है प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की सार्थक भागीदारी चाहिए। यानी भारत के अंदर जितने भी परिवार हैं, जितने भी समुदाय हैं और जितने भी क्षेत्र हैं, उनकी सार्थक क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। सार्थक, देखिए भागीदारी का मतलब ये होता है कि निरर्थक भागीदारी होती है। कुछ लोग होते हैं बोझ ढोते हैं सर पे लाद के, और कुछ उसके पीछे पीछे, अरे जल्दी चलो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, कहने वाले होते हैं। उनसे काम नहीं चलता है, वो निरर्थक योगदान होता है। तो योगदान कैसा चाहिए, हमें सार्थक योगदान चाहिए, सार्थक भागीदारी चाहिए। और संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक समान पहुंच चाहिए। ठीक है, यानी जो भी संसाधन है, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी अवसर हैं, उनमें सभी लोगों का क्या होना चाहिए, समान पहुंच होनी चाहिए। ये भी इसमें चर्चा की गई है। यह तीसरा कर्तव्य है। आप नोट कर लीजिए इसको, तीसरे कर्तव्य को। चलिए नेक्स्ट कर्तव्य की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्या, बजट का गणित, भाग 1। ठीक है, भाग 1 में हम लोग बजट का गणित पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनुमान और आवंटन 2026-27, यानी क्या अनुमान लगाया गया है और किस तरह से आवंटन यानी कि बंटवारा किया जाएगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन आंकड़ों पर विशेष ध्यान दें, ये आंकड़े आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है आंकड़े, तो बजट का अनुमान 2026-27 कुल तस्वीर देखते हैं। तो कुल जो प्राप्तियां होनी है, नॉन डिबेट रिसिप्ट होनी है, वो 36.5 लाख करोड़ अनुमानित किया गया। यानी 36.5 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है कि भैया ये हमें कुल प्राप्तियों के रूप में मिलेंगे। ठीक है, और जो कुल व्यय होना है, टोटल एक्सपेंडिचर होना है, वो 53.5 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है। यानी खर्चा है 53.5 करोड़ रुपए। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो अंतर होगा वो क्या होगा, उधारी होगा, बोरोइंग होगा। इन दोनों का जो अंतर होगा, उस अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, उधारी कहते हैं। अब उधारी कितनी होने वाली है उसको भी देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो टोटल प्राप्तियां ध्यान रखना है और टोटल आपको एक्सपेंडिचर भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसीलिए इस डाटा को छोटे छोटे भागों में तोड़ के रखा गया आपके सामने।
तो सरकार की कमाई, कर प्राप्तियां, यानी जो सरकार को कमाई होती है, सरकार की जो कमाई है वो क्या होती है, कर से प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां, नेट टैक्स रिसिप्ट टू सेंटर, वो 28.7 लाख करोड़ है। यानी कर को जो टैक्स के रूप में शुद्ध प्राप्तियां हैं वो 28.7 लाख करोड़ है। संशोधित अनुमान है 2025-26 में इतना था, 26.7 लाख करोड़ था, और बजट में यह अनुमान लगाया गया है 2026-27 के कि ये जो प्राप्तियां हैं ये 28.7 लाख करोड़ हैं, यानी कि ये बढ़ी, ग्रोथ हुई है इनमें। ग्रीन सिग्नल क्या बता रहा है, ग्रोथ हुई है, ऊपर की ओर बता रहा है तो ग्रोथ हुई है जाके। तो सरकार की जो कमाई होती है, सरकार की कमाई का जो जरिया होता है वो क्या होता है, टैक्स। इसलिए हमेशा अपना जो टैक्स है वो समय से देना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो हम लोग का सरकार विकास कहाँ से करेगी, ठीक है। तो सरकार के पास पैसा होना जरूरी है, कर कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं, बाजार उधारी, मार्केट बोरिंग कितनी है, बाजार उधारी की बात करेंगे तो सकल बाजार जो उधारी है वो है 17.2 लाख करोड़। सकल जो नेट मार्केट बोरिंग है वो 17.2 लाख करोड़ है। शुद्ध की बात करेंगे तो शुद्ध जो बाजार उधारी है वो है 11.7 लाख करोड़ है। स्रोत क्या है, दिनांकित प्रतिभूतियों से यह स्रोत मिले हुए हैं जाके, कि जो डेटा सिक्योरिटीज़ होती हैं वो वहाँ से ये डेटा मिला है कि भैया सकल बाजार उधारी कितनी है, शुद्ध बाजार उधारी कितनी है, ठीक है। तो इन पे भी आप जरा फोकस करके चलना है आपको। आगे हम लोग चर्चा करते हैं व्यय विश्लेषण की। इसकी चर्चा करते हैं, व्यय विश्लेषण 2025-26 बनाम 2026-27। देखिए ये जो डाटा है ये डेटा आपको 2025-26 का है। इसमें पूंजीगत व्यय 26.1 लाख करोड़ था, यानी कि 49.6 लाख करोड़ पे बात हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो व्यय दिखाया गया है वो 53.5 लाख करोड़ दिखाया गया है, ठीक है। पूंजी का जितना था टोटल इतना था आपका इसमें, यानी कि ये जो डाटा है ये 2026-27 का है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया कि व्यय में स्पष्ट वृद्धि दिखाई दे रही है। भैया 2025-26 में व्यय कम था, 2026-27 में व्यय क्या है, ज़्यादा है, यानी कि व्यय में क्या दिखाई दे रही है, स्पष्ट रूप से वृद्धि दिखाई दे रही है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर इसके हम लोग नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है क्या, तो वो है आपका राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट है, ठीक है। राजकोषीय घाटा में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। वर्ष 2025-26 में जो संशोधित अनुमान था वो था 4.4%। निष्कर्ष क्या निकला, सरकार घाटे को धीरे धीरे कम कर रही है, यानी कि जो सरकार है वो घाटे को धीरे धीरे कम कर रही है, क्योंकि 2026-27 का बजट है उसमें ये घाटा 4.3% है, ठीक है। तो थोड़ा घटा हुआ है, धीरे धीरे घटेगा। तो बजट अनुमान 2026-27 का ये क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। तो आज की क्लास में ये डेटा यहीं तक रखते हैं, हम इसको छोटी छोटी क्लासों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी को उम्मीद है कि ये आपके लिए बेनिफिट साबित होगा या कि, और इसको आप पर डे पढ़ें और ये क्लास जरूर देखें, ठीक है। धन्यवाद सभी को। क्लास पसंद आई होगी, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।